नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फिर लीगल जानकारी में, लीगल अवेयरनेस में। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लॉ हाउस और मैं हूं विक्रम सिंह। और आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि पिछली वाली वीडियो में जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो आपको पता ही है कि लॉ कहां से शुरुआत हुआ हकीकत में। अब इसके बाद जो ये वाली जो हमारी वीडियो है इसमें हम चीजों को आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में कैसे 12वीं और 13वीं शताब्दी में लॉ को पढ़ाया गया, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 12वीं और 13वीं शताब्दी में लॉ की पढ़ाई कैनन लॉ यानी चर्च लॉ भी बोला जाता था, और बाद में इंग्लिश कॉमन लॉ पढ़ाया गया। समझ गए होंगे आप। उसमें 11वीं शताब्दी का डिस्कस था। अब हम 12वीं और 13वीं शताब्दी में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में लॉ को पढ़ाया, ठीक है, जिसमें कैनन लॉ यानी चर्च लॉ को पढ़ाया। बाद में यही इंग्लिश कॉमन लॉ पढ़ाया गया, ठीक है, बाद में इंग्लिश कॉमन लॉ पढ़ाया गया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि ऑक्सफोर्ड में 12वीं और 13वीं शताब्दी में लॉ की पढ़ाई गई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। उसके बाद उसमें कौन सा लॉ पढ़ाया गया? कैनन लॉ और चर्च लॉ, और बाद में यही इंग्लिश कॉमन लॉ पढ़ाया गया। मतलब इसका नाम आगे चल करके चेंज हो गया। उसके बाद देखिए, ऑक्सफोर्ड ने लॉ एजुकेशन को विकसित और आगे बढ़ाया। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की क्या भूमिका रही कि 11वीं शताब्दी में पहली बार लॉ पढ़ाया गया, ठीक है। हमने आपको पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया। इस वाली वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में क्या रोल रहा लॉ का, वो हम आपको बताते हैं। इन्होंने लॉ को आगे बढ़ाया और विकसित किया। वो भी कब? 12वीं और 13वीं शताब्दी में इन्होंने लॉ को पढ़ाया और विकसित किया, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसकी असली शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ बेलोगना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बेलोगना में शुरुआत हकीकत में वही जगह है, वही यूनिवर्सिटी है जहां से हकीकत में ये स्टार्टिंग हुई। तो यहां पर भी मेंशन है यूनिवर्सिटी ऑफ बेलोगना में इसकी असली शुरुआत हुई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी असली शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ बेलोगना से मानी जाती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का क्या रोल रहा? जो लॉ था वो इन्होंने विकसित किया और आगे की तरफ बढ़ाया, क्योंकि प्रोसेस आगे बढ़ाया। और इस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जो भूमिका रही वही भूमिका रही सेम, बस समय बदल गया। वहां 11वीं शताब्दी का जिक्र था, या 12वीं 13वीं शताब्दी का जिक्र है। तो चलिए, इस वाली वीडियो में हमने सिर्फ यही समझाने की कोशिश किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में लॉ का क्या रोल था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी लॉ को पढ़ाया गया। और जो लॉ को पढ़ाया गया उसमें ये लिखा भी गया कि हकीकत में जो एग्जैक्टली जो टाइम था, एग्जैक्टली जो समय था, वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ बेलोगना से ही स्टार्ट हुआ। सेकंड मोशन हमने आपको डीपली समझाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को मेंशन किया। इसमें भी लॉ पढ़ाया गया। इसमें 12वीं और 13वीं शताब्दी में लॉ पढ़ाया गया, और उसमें 11वीं शताब्दी में लॉ पढ़ाया गया। लेकिन असली शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ बेलोगना से ही हुई। तो इस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने सिर्फ लॉ को विकसित किया और आगे बढ़ाया, इतना ही इनका रोल रहा। इस वाली वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में लॉ को विकसित और आगे बढ़ाया। आइए इस वाली वीडियो में हम दोबारा से पूरे कॉन्सेप्ट का हम रिव्यू कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों को पहुंचाएं, ठीक है, अपने कलीग्स को पहुंचाएं। जितना से ज्यादा हो सकता है चैनल को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, ताकि आप हमारे साथ लीगल नॉलेज के लिए जुड़ सकें। और हमारी वीडियो में आपको हर दिन नए फैक्ट पर चर्चा होगी, हर दिन नए फैक्ट को आपको जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान पूर्वक से आपको देखना है। तो चलिए रिव्यू करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट हमारा देख लिया होगा आपने। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 12वीं 13वीं शताब्दी में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसे नोट कर लो, ठीक है। 12वीं 13वीं शताब्दी में लॉ की पढ़ाई कैनन लॉ और चर्च लॉ, और बाद में इंग्लिश कॉमन लॉ पढ़ाया गया। पहले ये पढ़ाया गया कैनन लॉ, ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश कॉमन लॉ पढ़ाया गया, ये सेकंड टाइम पढ़ाया गया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड ने लॉ एजुकेशन को, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने लॉ एजुकेशन को विकसित और आगे बढ़ाया।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का यही रोल रहा कि लॉ को इन्होंने आगे बढ़ाया, विकसित किया। लेकिन ये सारी चीजें 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुई। ये पीरियड ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे हमेशा ध्यान रखें, नोट कर लें ताकि आप भूलें ना। और हम मेन फैक्ट पे काम करेंगे, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और ज्यादा लिखने भी हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमें मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है, मेन कॉन्सेप्ट हमें करना है और ज्यादा हमें थ्योरेटिकल में उलझना नहीं है। हमारा फोकस है मेन नॉलेज को गेन करना, मेन नॉलेज को एक्वायर करना, ताकि हम जिंदगी में भूले ना और हमारी हर नॉलेज अच्छी होगी, सटीक होगी, उतना ही हमारे लिए एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में, एलएलबी अगर कर रहे हैं उसमें सब में हेल्पफुल रहेगा। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए और हर दिन एक नए फैक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। बस आपका सपोर्ट मिले, सहयोग मिले, यही आशा करते हैं। और हमें आप इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर हम आएंगे बहुत जल्दी और एक नए फैक्ट के साथ। और नई वाली वीडियो में अब इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो भी लॉ से जुड़ी हुई है। हम आपको लॉ से इतने सारे एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपको समझ में आएगा कि लॉ कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, लॉ कितने साल पुराना सिस्टम है। कैसे ये लॉ आज के डिजिटल इंडिया में देख ही रहे हैं, आज जो ग्लोबलाइजेशन पे इंडिया दौड़ रहा है, भारत दौड़ रहा है, काम हो रहे हैं और सारी कंट्री में काम हो रहा है। आज के टाइम पे तो लॉ बहुत ही ज्यादा बदल गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करेंगे हम बारीक बारीक से, बने रहिए हमारे साथ वीडियो साथ। तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।